क्या आपको मालूम है ये फनी सा टैग सिंटैक्स है क्या? ना तो ये HTML है और ना ही जावास्क्रिप्ट, तो फिर ये है क्या? इसको कहते हैं JSX। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और घंटी की बटन को क्लिक करके ऑल को सेलेक्ट करें ताकि हर नई आने वाली ट्यूटोरियल्स या कोर्सेज की अपडेट आपको फौरन मिलती रहे। JSX का मतलब है जावास्क्रिप्ट XML, यानी JSX लिखने के लिए आपको XML के स्टैंडर्ड को फॉलो करना होगा। JSX हमें ये अलाउ करता है कि हम अपने HTML एलिमेंट्स डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के फाइल में लिखें और फिर उसे अपने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पर प्लेस करें, बगैर किसी क्रिएट एलिमेंट और बगैर किसी अपेंड चाइल्ड को यूज करते हुए। JSX जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का एक एक्सटेंशन है जो कि ES6 पर बेस करता है। वैसे तो आप बगैर JSX को यूज करते हुए अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को बना सकते हैं, लेकिन यह हाईली रिकमेंड है कि आप अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को बनाने के लिए JSX को यूज करें, जो कि यह डिस्क्राइब करता है कि आपका UI किस तरह दिखे। JSX एक टेम्पलेट लैंग्वेज की तरह है। जैसे अगर आपने PHP में वेब एप्लीकेशन बनाया हो तो उसके लारावेल एप्लीकेशन में आपने ब्लेड टेम्पलेट इंजन यूज किया होगा, और अगर आप ASP.NET में काम कर चुके हैं तो उसमें रेजर टेम्पलेट लैंग्वेज या टेम्पलेट इंजन आपने यूज किया होगा। और अगर हम पाइथन की बात करें जिसमें Django, फ्लास्क वगैरह फ्रेमवर्क को यूज करते हुए आपने Jinja 2 टेम्पलेट लैंग्वेज वगैरह यूज किया होगा। तो वैसे ही JSX एक टेम्पलेट लैंग्वेज की तरह है, लेकिन ये कंप्लीट जावास्क्रिप्ट के पावर के साथ है। तो ये थी कुछ JSX की बेसिक इंट्रोडक्शन। मजीद JSX को मुकम्मल समझने के लिए चलिए अपने कंप्यूटर के स्क्रीन की तरफ। तो फिर पिछली क्लास में हमने HTML एलिमेंट बनाने के लिए या फिर अपने UI को डिफाइन करने के लिए रिएक्ट का क्रिएट एलिमेंट मेथड कॉल किया था, जिसमें हम अपना एलिमेंट नेम और उस एलिमेंट का एट्रीब्यूट और इसका चाइल्ड दिया था। तो चलिए फिर चलते हैं, इसको JSX में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने ऐप के इस फंक्शन के अंदर या कंपोनेंट के अंदर इस तमाम कोड को कमेंट कर देता हूं और फिर लाइन बाय लाइन अपनी तमाम एलिमेंट्स क्रिएट करता हूं। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था वो था div एलिमेंट, तो div, और फिर उसके अंदर हमने चाइल्ड एलिमेंट दिया हुआ था h1, और उसका जो चिल्ड्रन टेक्स्ट था वो था heading1, तो मैंने यहाँ पे heading1। और दूसरा चाइल्ड तो हमारे पास था वो था कार का एलिमेंट, जो कि हमारा ये कार का कंपोनेंट है, और उसका प्रॉपर्टीज कंपनी टोयोटा, तो हम वो भी डिफाइन कर देते हैं कार। और उसका जो प्रॉपर्टीज था वो था कंपनी इज इक्वल टू टोयोटा। इसको कॉपी करके मल्टीपल टाइम पेस्ट कर देता हूँ। और सेकंड जो हमारा कंपनी का वैल्यू था वो था कोरोला, एंड थर्ड मर्सिडीज। तो ये थी हमारी JSX। तो देखिए कितना फ़र्क है। ये वाला कोड जो कि हमने react.create एलिमेंट के ज़रिए बनाया था, और ये वाला कोड जो कि हमने JSX के ज़रिए बनाया है, तो ये दोनों सेम है। तो JSX बहुत ही इजी है रीड होने में, और हमारा कोड काफ़ी क्लीन हो चुका है। तो हम यहाँ पे अपने कार के कंपोनेंट को भी JSX में कन्वर्ट कर देते हैं। h1, और जिसका चाइल्ड होगा कंपनी, एक मिनट, कंपनी, और इसकी आईडी थी my h1।
यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसे रन करके देखते हैं कि हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली JSX में रन हो रहा है या नहीं। तो फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो आपको प्रॉब्लम आ रही होंगी, जैसे कि ये कर्ली ब्रैकेट्स क्या हैं और ये हमने कार कंपोनेंट यहाँ पे इसकी, तो इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दूंगा। सबसे पहले मैं इसे सेव करता हूँ और अपने सर्वर को स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो हमारे पास एरर आया है, नथिंग वाज रिटर्न फ्रॉम रेंडर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो यहाँ से जो हमने JSX बनाया था ये हमने रिटर्न नहीं किया। ठीक है, तो इसको रिटर्न कर देते हैं। अब इसको फिर से चला के देखते हैं अब अपने ब्राउज़र में। ओके, तो फिर हमारा एप्लीकेशन JSX में सक्सेसफुली रन हो चुका है। एक बात याद रखें कि JSX HTML नहीं है, लेकिन अगर आपको HTML आता है तो आपको तकरीबन 100% JSX भी आता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस के साथ, कुछ JSX के रूल के साथ। तो चलिए चलते हैं उन रूल्स और एक्सेप्शंस को देखते हैं वो क्या क्या हैं, ताकि JSX हमें कंप्लीटली समझ आ जाए। तो सबसे पहले मैं अपने सारे जो पुराने कोड्स वो सारे रिमूव कर देता हूं और बिल्कुल ही स्टार्ट से आपको लेके चलता हूं JSX, ताकि आपको एक एक चीज़ की पूरी समझ हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक सिंपल सा वन लाइन JSX एलिमेंट लिखता हूँ, जो कि कॉन्स्ट एलिमेंट मैंने उसका नाम दिया इज इक्वल टू h1 हेलो वर्ल्ड। ये मेरा सबसे बेसिक JSX का एलिमेंट है और फिर मैं इसे अपने एप्लीकेशन के अंदर रेंडर करता हूँ। तो मैं इसे रिटर्न कर देता हूँ इस एलिमेंट को और सेव कर देता हूँ। अब चेक करते हैं कि हमारा एप्लीकेशन ये रन हो रहा है। ओके, ये हमारा सबसे बेसिक एप्लीकेशन है। ये तो थी सिंगल लाइन JSX लिखने का तरीका, जो कि बगैर किसी ब्रैकेट वगैरह के हमने डायरेक्ट अपने वेरिएबल के सामने लिख दिया। लेकिन अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स अपने वेरिएबल में देने हैं तो आपको पैरेंथेसिस यूज़ करना पड़ेगा, राउंड ब्रैकेट। उसका तरीका है कुछ इस तरह। मैंने राउंड ब्रैकेट आप सिंगल एलिमेंट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल एलिमेंट के साथ तो आपको यूज़ करना ही करना है। तो राउंड ब्रैकेट देने के बाद मैं इसमें मल्टीपल लाइन का एलिमेंट दे देता हूं। h2 बाय वर्ल्ड। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। ये बाय वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो याद रहे कि अगर आप मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिखना चाहते हैं JSX का तो आपको पैरेंथेसिस देना पड़ेगा। ये है एक रूल JSX में। ठीक है, सेकंड रूल ये है कि आपको कोई सा भी एक पेरेंट एलिमेंट देना पड़ेगा। जैसे आप डायरेक्टली पैरेंथेसिस के अंदर h1 या h2 नहीं दे सकते, आपको एक टॉप लेवल एलिमेंट ज़रूर देना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पे डिफ दिया है। बाद में हम जाके देखेंगे कि बग़ैर डिफ के या बग़ैर किसी पेरेंट एलिमेंट के हम डायरेक्टली इनको दे सकते हैं, वो बाद में हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंट के ज़रिए वगैरह। लेकिन अभी के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप मल्टीपल एलिमेंट्स बग़ैर पेरेंट एलिमेंट के आप नहीं दे सकते। आपको लाजिम है एक टॉप एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप मल्टीपल एलिमेंट रिटर्न नहीं कर सकते। ये हो गया हमारा सेकंड रूल। पहला रूल हमारा पैरेंथेसिस मल्टीपल लाइंस के लिए ज़रूरी है। दूसरा रूल ये है कि कोई एक टॉप एलिमेंट होना ज़रूरी है चाइल्ड एलिमेंट्स, मल्टीपल चाइल्ड एलिमेंट्स के लिए। तो अब हम चलते हैं JSX के एक्सप्रेशंस की तरफ। एक्सप्रेशंस JSX के अंदर एक बहुत ही पावरफुल फीचर है।
जिससे हम अपने एलिमेंट्स के वैल्यूज़ को डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड की जगह मैं हेलो किसी भी यूज़र नेम का यूज़र डायनेमिकली चेंज करना चाहता हूं, जैसे मैंने लिखा हेलो जॉन। तो ये डायनेमिक वैल्यू नहीं है हेलो जॉन, मैंने हार्ड कोडेड किया है। तो अब हमें एक अपना डायनेमिक एप्लीकेशन बनाना है, उसमें हम यूज़र नेम डायनेमिकली कैसे चेंज कर सकते हैं जब भी एपीआई से हमारे पास कोई यूज़र नेम आए। तो हम JSX का एक्सप्रेशंस फीचर यूज़ करेंगे। तो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एक्सप्रेशंस JSX के अंदर कर्ली ब्रैकेट जिसके अंदर आप कोई सा भी जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, कुछ भी जावास्क्रिप्ट में जो रन होता है वो आप JSX के इस ब्रैकेट के अंदर रन कर सकते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे 2+2 दिया तो ये एक जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन है। मैंने सेव किया और ब्राउज़र में चेक किया तो हेलो 4। ठीक है, तो एक्सप्रेशंस के अंदर आप कोई सा भी जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन दे सकते हैं, कोई वेरिएबल, कोई एक्सप्रेशन, कोई मैथमेटिक कैलकुलेशन वगैरह। तो यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट यूज़र नेम इज इक्वल टू जॉन, और फिर इस एक्सप्रेशंस के अंदर मैंने वो वेरिएबल दिया यूज़र नेम, और मैं इसे सेव करता हूँ और ब्राउज़र पे चेक करता हूँ तो हेलो जॉन। ठीक है, ये एक्सप्रेशंस था जो कि आपको JSX में हर वक्त काम आता रहेगा आपके डायनेमिक एप्लीकेशन में। आप एक्सप्रेशन के अंदर कोई सा भी फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। तो उसका एग्जांपल ले लेते हैं। एक हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन फॉर्मेट यूज़र नेम return username dot first name plus username dot last name। और यहाँ पर मैं एक यूज़र का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, यूज़र इज इक्वल टू फर्स्ट नेम जॉन, सेकंड नेम एलिस। ठीक है, मैंने एक यूज़र नेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसमें मैंने फर्स्ट नेम और सेकंड नेम दिया, और फिर एक मेथड बनाया या फंक्शन बनाया जिसमें हम अपना यूज़र नेम को फॉर्मेट करते हैं, यानी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हमने अपेंड किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं अपना फंक्शन कॉल करता हूँ फॉर्मेट यूज़र नेम, और यूज़र नेम की जगह मैं यहाँ पे अपना यूज़र ऑब्जेक्ट देता हूँ। अब मैं इसे सेव करता हूँ और चेक करता हूँ हेलो जॉन अनडिफाइंड। क्योंकि ओके लास्ट नेम मैंने सेकंड नेम दिया हुआ है, मैं लास्ट नेम। ठीक है, हेलो जॉन एलिस। तो एक्सप्रेशंस के अंदर हम कोई सा भी जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन रन कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि JSX में हम किसी भी एलिमेंट को एट्रीब्यूट किस तरह देते हैं। एक बात याद रखें कि HTML जो हमारा JSX है वो हमारे HTML से ज़्यादा हमारे जावास्क्रिप्ट के करीब है, बल्कि जावास्क्रिप्ट के पेज के अंदर ही है। तो हम ऐसा कोई भी एट्रीब्यूट नेम, ऐसा कोई भी सिंटैक्स यूज़ नहीं कर सकते जो कि रिजर्व वर्ड है जावास्क्रिप्ट में, जैसे क्लास नेम ये रिजर्व वर्ड है। और जो भी मल्टी वर्ड्स एट्रीब्यूट हैं जैसे टैब इंडेक्स, ऑन क्लिक वगैरह, वो जावास्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए कैमल केस यूज़ करते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो मैं अपने H1 को यहाँ पे क्लास इज इक्वल टू माई H1, मैंने यहाँ पे H1 में क्लास दिया माई H1, लेकिन ये तरीका गलत है क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर हैं और जावास्क्रिप्ट में क्लास एक रिजर्व वर्ड है, तो हम क्लास यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, क्लास नेम। और ये जब रेंडर होगा हमारे पेज में तो वो क्लास ही रहेगा, क्लास रहेगा, क्लास नेम नहीं रहेगा बाद में जब रेंडर होगा।
तो ये मैं आपको चेक भी करा लेता हूँ। मैंने ये सेव किया और अपने पेज में आया। मैं इसको यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्लास एट्रीब्यूट आया हुआ है, क्लास नेम नहीं आया। लेकिन हमें अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास नेम यूज़ करना पड़ेगा। और एट्रीब्यूट का सेकंड रूल ये है कि कोई भी डबल वर्ड्स नेम होंगे, जैसे टैब, इंडेक्स और ऑन क्लिक वगैरह, इनको हम स्मॉल लेटर में यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि कैमल केस करके यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ऑन क्लिक, क्लिक का सी कैपिटलाइज है, ठीक है, ऑन क्लिक और टैब, इंडेक्स। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा कि हम एक्सप्रेशंस किस तरह देते हैं, एट्रीब्यूट्स किस तरह JSX में देते हैं, और अगर मल्टीपल लाइन हम एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं वो किस तरह पैरेंथेसिस में देते हैं, और एक पेरेंट चाइल्ड या एक टॉप एलिमेंट ज़रूरी है। ये आपको सारा समझ आ चुका होगा। तो अब नेक्स्ट JSX का है हम स्टाइल में किस तरह देते हैं। जैसे हम इनलाइन स्टाइल देते हैं अपने HTML के अंदर, स्टाइल बैकग्राउंड कलर रेड। तो JSX में हम इस तरह नहीं दे सकते, ये गलत तरीका है। तो स्टाइल देने के लिए JSX में हम एक्सप्रेशंस यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट का। तो एक्सप्रेशंस यूज़ करने के लिए क्या यूज़ होता है, कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब है कि यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, कोई सा भी हो, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो, कुछ भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो JSX में स्टाइल में एक्सप्रेशन देने के लिए मैंने कर्ली ब्रैकेट दिया, और ये अब हमसे रिक्वायर्ड कर रहा है कि हम यहाँ पे कोई स्टाइल दें। स्टाइल देने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे देते हैं। तो ऑब्जेक्ट देने के लिए मैंने कर्ली ब्रैकेट्स, ये पहला वाला कर्ली ब्रैकेट्स JSX एक्सप्रेशन देने के लिए है, और दूसरा वाला कर्ली ब्रैकेट्स ये हमारा जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो कि ये दो कर्ली ब्रैकेट्स हमने क्यों दिए हैं। पहला कर्ली ब्रैकेट्स इसलिए है कि हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा कर्ली ब्रैकेट्स हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम बैकग्राउंड बगैर किसी कोटेशन के बैकग्राउंड, CSS में बैकग्राउंड कलर देने के लिए बैकग्राउंड डैश या बैकग्राउंड हाइफन कलर हम देते थे, जो कि एक दो अलग अलग वर्ड है। तो यहाँ पर भी वही कैमल केस वाला रूल अप्लाई होगा। तो बैकग्राउंड कलर देने के लिए मैंने बैकग्राउंड और कैपिटल C कलर। तो जितनी भी CSS एट्रीब्यूट्स हैं, जितनी भी, तो उनको हम इसी तरह बैकग्राउंड कलर या फिर कैमल केस वगैरह करके देते हैं। बैकग्राउंड कलर कॉलन रेड, ठीक है। वैल्यू को हम कोटेशन के अंदर देते हैं और इसे सेव करके चेक करते हैं, यह हमारे पास ये रेंडर हो चुका है। तो आपको यहाँ तक भी समझ आ चुका होगा। तो अब मैं आपको एक और फाइनल रूल बताना चाहता हूँ, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक इमेज का एलिमेंट बनाया, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी दूँ, जो इमेज सोर्स वगैरह। एक बात याद रखें, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कि JSX XML स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। तो XML स्टैंडर्ड फॉलो करने का मतलब है जो भी आप टैग ओपन करें उसे ज़रूर क्लोज करें। अब जैसे इमेज, तो इसको ज़रूर / से क्लोज करें। H2 मैंने क्रिएट किया, इसको ज़रूर एंडिंग टैग से क्लोज करें। तो JSX XML स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, तो आप भी उसी तरह इसको फॉलो करके अपने JSX एलिमेंट बनाएं। तो अब आपको JSX 100% आ चुका है। JSX में इसके अलावा कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस यही है JSX और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपना JSX किस तरह लिखते हैं, आप अपना UI किस तरह डिफाइन करते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास JSX। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, और कोई फीडबैक हो तो वो भी ज़रूर दीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको अगली क्लासेस में वो बता दें। शुक्रिया।